हर हर महादेव। अभी हमें रविदास घाट और अस्सी घाट के बीच में मेरे पीछे जिस पे ये गंगा जी हैं। ये वीडियो है, अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने में काशी आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ का मौसम कैसा है और कैसे आप एक अच्छी आइटनरी बना के सब कुछ अच्छे से कवर कर सकते हैं, अपनी बुकिंग कहाँ से करें, बाकी चीज़ें। तो हम हैं विजिट काशी, एक ट्रेवल स्टार्टअप कंपनी जो पिछले 9 साल से आपको ट्रेवल की सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोग काशी के साथ साथ प्रयागराज, अयोध्या, बोधगया, नैमिषारण्य, लखनऊ ये सब कुछ कवर करते हैं। और आप हमारे थ्रू अपने होटल, होम स्टे, कैब, बोट, लोकल गाइड सब कुछ बुक कर सकते हैं। तो हम हैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन। रिसेंटली एक ग्रुप हमारा आया हुआ था पुणे महाराष्ट्र से, जिनका सेकेंड ट्रिप था ये, और 19 लोग का ग्रुप था पूरा। ये सब थे मैक्सिमम सीनियर सिटीज़न लोग। तो एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए हम लोग 26 सीटर टेम्पो ट्रेवलर ले गए थे अपना, क्योंकि उनका लगेज भी था और सबको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए था बैठने के लिए। सर की जो फ़्लाइट थी वो आने वाली थी सुबह में 9 बजे, लेकिन किसी वजह से फ़्लाइट कुछ कैंसिल हुई थी, तो वो पुणे से गए हैदराबाद, हैदराबाद से फिर वाराणसी आए। तो दोपहर में आए लोग 12 बजे। कुछ लोगों ने खाया पिया नहीं था, सुबह से रात से दौड़ भाग था लोगों का ट्रिप लेके। तो एयरपोर्ट से पिकअप करने के बाद हम लोग रास्ते में उन्हें पहले नाश्ता कराए। नाश्ता कराने के बाद होटल हमने उन्हें ड्रॉप किया। तो जनरली 12 से 3 बजे तक बनारस के सारे मंदिर भी बंद रहते हैं, और अगर आप दोपहर में 12 बजे के बाद आते हैं तो उस दिन आप शाम को बस बोट राइड और गंगा आरती का प्लान रखिए अपना। अगले दिन बाकी सारे मंदिर आप घूम सकते हैं। तो 2 नाइट का जो प्लान था उसमें एयरपोर्ट पिकअप करने के बाद होटल हम लोग चेक इन कराएँ सर का, और चेक इन कराने के बाद शाम की बोट राइड शुरू की हम लोग यहीं से रविदास घाट से। 19 लोग का ग्रुप था, प्रॉपर अच्छे से गंगा आरती का आपको देखना है तो हम रिकमेंड करते हैं कि बोट राइड थोड़ा जल्दी शुरू करने के लिए गंगा आरती से अराउंड 2 घंटा पहले, क्योंकि पूरे ऑल 84 घाट कवर करने में आपको लगते हैं 1.5 घंटे। और गंगा आरती में नाव लगाने के आरती के आधे घंटे पहले अगर आपकी नाव लग जाती है फ्रंट पे, तब तो आपको व्यू मिल पाएगा। अगर आप आने में लेट करेंगे, किसी वजह से नाव थोड़ा आगे नहीं लग पाएगी, तो वो व्यू नहीं मिल पाता जो आप फ़ोटो वीडियो में देख के आते हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो वहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो सकता है। शाम की बोट राइड पे बाजा बोट पे हम लोगों ने अरेंज किया था बनारस का जो लोकल फूड है, टमाटर चाट, आलू टिक्की, पानी पूरी, चाय, बनारस का जो लस्सी है वो, पान, वो सारा अरेंजमेंट बोट पे ही था। तो बोट राइड के समय ही लोकल फूड भी एक्सप्लोर हो गया आराम से, क्योंकि 19 लोग का ग्रुप, वो भी सीनियर सिटीज़न, गली गली में लेके जाना वो नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो वो बोट पे ही बोट राइड के दौरान आप लोकल फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं, और गंगा आरती अटेंड करके आप वापस आके घाट पर उतर के अपने होटल जाके आराम से रेस्ट कीजिए। अब जो अगला प्लान है अर्ली मॉर्निंग का, अगर आप काल भैरव काशी विश्वनाथ जाने का प्लान करते हैं तो आप जितना जल्दी निकलेंगे उतना आपके लिए कंफर्ट रहेगा। अगर हो सके पॉसिबल तो आप 4 साढ़े 4 बजे तक निकल जाते हैं, तब भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो गाड़ी है वो प्रॉपर मंदिर के गेट तक जाती है, आपको थोड़ा ही वॉक करना पड़ता है। ये हम लोग का दूसरा एक्सपीरियंस था ऐसा कि ट्रिप शुरू हुआ अराउंड 7 बजे। कुछ लोग लेट से उठे हैं, कोई आने में लेट किया, वेट हम लोग 6 बजे से कर रहे थे, लेकिन 7 बजे से ये चैलेंज शुरू हो गया फिर कि काल भैरव मंदिर पे गाड़ी गई, ड्रॉप करके वहाँ चली गई। 6 बजे के बाद जनरली बैरिकेड लग जाते हैं, नो एंट्री हो जाता है, और गाड़ी मैदागिन से गोदौलिया का जो रूट है वो गेट नंबर 4 जाने का विश्वनाथ जी का, वो बंद हो जाता है पूरा। तो या तो पैदल जाएंगे, या तो आप साइकिल रिक्शा लेना पड़ेगा, या तो आप ई रिक्शा रेयरली मिलता है, तो 2 ऑप्शन बचता है, तो साइकिल रिक्शा या तो पैदल वॉक करके। तो हम लोग का 5-6 घंटा चला गया काल भैरव और विश्वनाथ जी करने में। और सुबह सुबह इतना हैट्रिक थोड़ा सा प्लान हो जाता है ये कि लोग थक जाते हैं, लेकिन समय के अकॉर्डिंग ही लोगों को चीज़ें करनी है कि आखिरी दिन के 2 दिन का ट्रिप है तो वो करना है। तो अगर आप काल भैरव और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं तो प्रयास करिए सुबह 4 बजे तक निकल जाइए, ताकि आप आराम से सब करके खाली हो जाए। काल भैरव और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके अगर आप लक्ष्मी चाय, जो काफ़ी फेमस है बनारस का, वाइट बटर वो लोग अपना बनाते हैं, और अमूल का बटर भी होता है, तो काफ़ी लोग अट्रैक्शन वो भी होता है कि हम चाय पियेंगे और वो जो वाइट बटर है वो खाएंगे। तो जब सुबह सुबह आप जाते हैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो गेट नंबर 4 के बगल में ही वो दुकान है, वहाँ जाके आप अपना ब्रेड बटर चाय खा के खाली हो सकते हैं। उसके बाद इतने बाद आप थोड़े थक जाएंगे, आपको रेस्ट चाहिए होगा, तो या तो आप रास्ते में कहीं कचौड़ी सब्जी जलेबी जो होता है वो खा के अपना होटल जाके रेस्ट करें। अगर आपका होटल में ब्रेकफास्ट है तो उसके बाद आप जाके होटल पे अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। अब आया दोपहर का समय 12 से 3। 12 से 3 के समय जो होता है उसमें बनारस के ऑलमोस्ट सारे मंदिर बंद होते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा मंदिर छोड़ के। बाकी संकट मोचन, मणि मंदिर, तुलसी महास मंदिर, ऑलमोस्ट सारे मंदिर बंद होते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो 12 से 3 आप रेस्ट कीजिए, या तो आप
एक्टिव हैं, आप जा सकते हैं, तो आप सारनाथ कर लीजिए। और सारनाथ कर लीजिए, या फिर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने गेस्ट को पहले शॉपिंग गेस्ट को करना था, तो गेस्ट शॉपिंग किए अपना। शॉपिंग करने के बाद लोग सारनाथ कर लिए। सारनाथ करते करते हम लोग को बज गए शाम के 5, और 5 बजे से फिर सारनाथ से दुर्गा कुंड का जो सारे मंदिर हैं, मणि मंदिर, दुर्गा कुंड, तुलसी महाराज मंदिर, संकट मोचन, बनारस यूनिवर्सिटी, तो ये मणि मंदिर से BHU तक के जो सारे टेम्पल्स हैं वो सीधे एक रूट पे पड़ते हैं। अराउंड 1-1.5 किलोमीटर में सारे मंदिर आपके पड़ते हैं। तो गाड़ी जो होती है वो हर मंदिर के पास रुकना एक बड़ा चैलेंज है कि गाड़ी रुकी रही, आप दर्शन करके चले ना, तो गाड़ी एक जगह पार्क हो जाती है। आप 100 मीटर 200 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, तो अपने साथ वॉक कर करके दर्शन करके आके फिर अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा ओवरऑल अगर आपको हम एक चीज़ बताएं कि अगर आप शाम की गंगा आरती देखना चाहते हैं तो दोपहर में सारनाथ जाने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि सारनाथ करके आते आते आपका ट्रिप काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा और आप आराम से सारनाथ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सारनाथ का जो म्यूज़ियम है, स्तूप है, बाकी चीज़ें हैं, जू है छोटा सा अंदर है जिसमें कुछ मगरमच्छ हैं और हिरन वगैरह हैं, कुछ पक्षी हैं, तो 3-4 घंटे अप्रोक्स लग जाते हैं सब कुछ कवर करने में सारनाथ में। तो ना तो सारनाथ आप अच्छे से कर पाएंगे, ना तो दोपहर के बाद आके फट से शाम को बोट राइड गंगा आरती कर पाएंगे। वो हेक्टिक होना 100% श्योर है। सेकेंड थिंग कि अगर आप सारनाथ का आफ्टरनून में प्लान रखते हैं कि दोपहर में सारनाथ कर लेंगे, शाम को आके बाकी मंदिर कर लेंगे, तब भी ट्रिप आपका थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि हमें BHU पहुँचते जो BHU का विश्वनाथ टेम्पल, न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल है, 8:30 बज गया था। आप देख सकते हैं, तो अंधेरा हो चुका था शाम को। उसके बाद हम लोग का जो हालत है वो काफ़ी थक चुके थे हम लोग, क्योंकि रात को वैसे भी नींद नहीं पूरा हुआ था, और सुबह हम लोग गेस्ट को टाइम दिए थे 5 बजे का, लेकिन गेस्ट शुरू किए 7 बजे से अपना। तो गेस्ट भी काफ़ी थक चुके थे, तो हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो अगर इसको थोड़ा सा और कंफर्ट व्यू में अगर आप करना चाहते हैं तो काशी विश्वनाथ काल भैरव जी का दर्शन सुबह सुबह जल्दी कर लीजिए। दोपहर में आप रेस्ट कीजिए, या फिर शॉपिंग वॉपिंग करना है तो वो कर लीजिए। और शाम को अगर आप उसी दिन सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं तो या तो बोट राइड गंगा आरती कर सकते हैं, और बगल के आसपास के मंदिर जो दुर्गा कुंड से BHU तक है वो कर सकते हैं। सारनाथ के लिए प्रॉपर 4 से 5 घंटे आप रखते हैं, तब जाके वहाँ पे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। अगर आप अपना ट्रिप बुक करना चाहते हैं, या फिर आपको आइटनरी बनाने में कोई समस्या हो रही है, काशी के साथ साथ आप लोग प्रयागराज, अयोध्या, बोधगया, क्योंकि काफ़ी लोग दूर से आते हैं, हैदराबाद, पुणे, गुजरात, तो सोचते हैं कि 100-200 मीटर के किलोमीटर में है तो सब कुछ कर लें। तो मिनिमम आप 2 नाइट वाराणसी के लिए रखिए, जिसमें आपका पहला दिन और दोपहर के बाद आते हैं तो बोट राइड गंगा आरती होगा। अगले दिन आपका जो है सारा आप मंदिर कर लेंगे। तीसरे दिन आप प्रयागराज सेम डे भी कर सकते हैं। अगर आप अयोध्या बस करना चाहते हैं तो अयोध्या भी सेम डे कर सकते हैं। अयोध्या से अप डाउन करने में आपको 4-4.5 घंटा लगेंगे, वो आप कर सकते हैं, सेम डे में हो जाएगा आराम से वो। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर पे कॉल करके टीम से बात करके और जानकारी ले सकते हैं कि आप नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कितने दिन का आपका प्लान है, आपका बजट कैसा है, आप नॉर्मल होम स्टे खोज रहे हैं, या बजट फ्रेंडली होटल खोज रहे हैं, फिर 4 स्टार 5 स्टार आपको प्रॉपर्टी चाहिए, वो सारा कुछ हमारे थ्रू आपको एक अच्छी आइटनरी और एक बेस्ट रेट आपको वो मिल जाएगा। और मौसम की बात करें तो ये मार्च अप्रैल तक का ही समय ऐसा है जो आप आराम से सब अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मई से गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो सुबह में 9 बजे के बाद ही कह सकते हैं मई जून में निकलने लायक बाहर नहीं रहता, धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। फिर शाम को लोग 6 बजे 5 बजे ही निकलते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट काशी को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे में आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो शॉर्ट अपडेट होता है वो आप तक हम पहुँचाते रहें। यहाँ आने के बाद आपको ग्राउंड लेवल पर किसी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।